जब तुमने मुझे डिनर पे बुलाया तो मैं सोच में ही पड़ गई थी। फिर से मुझे लगा हम छोटे हो गए। ऐसे लगा माँ ने खाना बनाया और वो हम तीनों को भी खाने के लिए बुलाएंगी। ये घर जैसा फीलिंग है ना? हाँ, लगता है पासपोर्ट चेंज करना होगा। मिस्टर जू, मुझे पता चला किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से आप आ नहीं पाए। तो यह है आपका इंपॉर्टेंट मीटिंग। आपको डिनर के लिए इनवाइट नहीं किया मैंने, और ना ही मुझे आपके डिनर में कोई इंटरेस्ट भी है। मैं बस इतना जानना चाहता हूं, आप करना क्या चाहते हो? ज़ैंग मेंगहांग, अगर तुम्हारे सवाल है तो कल कंपनी में आकर मैं उसके जवाब दे दूंगा। ज़ू ज़िकियान, शैन झनो ने अपना सब कुछ गवा दिया है। इस नतीजे से तुम्हें बहुत खुशी मिलनी चाहिए, इसलिए तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ध्यान सैमुअल पे होना चाहिए? तुमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक ऑर्डर में बंद कर दिए, वो भी हमारे बोर्ड से सुझाव लिए बिना, जिसका तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। कंपनी में असल में चल क्या रहा है? लगता है तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं। मिस्टर जू ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ज़ैंग मेंगहांग, सैमुअल का डोमिनेंट शेयर होल्डर मैं हूं, और मेरा डिसीजन ही बोर्ड का भी डिसीजन होगा। तुमने सारे प्रोजेक्ट्स बंद करवा दिए सिर्फ एक सुपरमार्केट प्रोजेक्ट के लिए। तुमने सारा रिस्क एक ही जगह पर ला खड़ा कर दिया है, और यह प्रोजेक्ट अगर गलत चला गया तो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं सैमुअल को नई मुकाम तक पहुंचाने वाला हूं। चीजों को अपनी औकात से बढ़कर देखना सीखो। सुपरमार्केट प्रोजेक्ट से हमारे प्रॉफिट्स जो आएंगे तुम्हारी सोच के बहुत ऊपर का है। हां, ये मेरे सोच के बाहर का है। मेरा खाना ठंडा हो रहा है। शुभ रात्रि। ज़ू ज़िकियान, मैं बस निकल जाओ। जीशियान, जब मैं थोड़ी देर के लिए यहां नहीं थी तो कंपनी में क्या हुआ है? इसके बारे में मत सोचो यूनी, उन्हें नई शुरुआत से प्रॉब्लम है। चलो खाना खाते हैं। ये चेन सुपरमार्केट प्रोजेक्ट क्या है? मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना। ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो हमें कंप्लीटली आजाद बनाएगा। पूरा आजाद होना? इसका क्या मतलब है? पिछले कई सालों में चन्हो के माता पिता को मैंने पूरी तरह अपना ही मान के चला हूं, और उनकी देखभाल भी मैंने की है क्योंकि उन्होंने मेरी परवरिश की थी। लेकिन अब उन्होंने मुझे धोखा दिया है, इतने सालों से वो भी। और अब मुझे समझ में आ रहा है शैन यालोंग ने मुझसे उस दिन हॉस्पिटल में क्यों माफी मांगी, उनकी आखिरी सांसों के वक्त। और अब मुझे पता है तुम कहोगी कि जनहो का इन सब गलतियों से कोई लेना देना नहीं,
लेकिन उसकी गलती ये है कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ा। आज से शांजुन हा ऑफिशियली गॉनमे इनका डायरेक्टर होगा। स्वागत करो। स्वागत है, स्वागत है। मुझे भरोसा है तोंगाओ साथ होने से हमारा इन बेहतर और बेहतर ही बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, रोज हमें इतना हैंडसम लड़का देखने को मिलेगा। लेकिन टोंगाओ को हमारा काम समझ में आएगा, क्योंकि वो सेनवेल का जनरल मैनेजर था और चेयरमैन भी। हमारी होटल तो बहुत छोटी है, ये तुम्हें अपमान तो नहीं लगेगा? क्या बोल रही है? यहाँ मत बोलो। टोंगहाओ गुआन में इनमें वापस आ गया। ये उसका ही घर है, वो हमारे घर का ही है। हाँ हाँ, मास्टर ने सही कहा, ये मेरा घर है। ठीक है, चलो काम पे लग जाते हैं। चलो 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 चलो। छुपे हुए जख्म का मरहम वही मिलता है। आज हम उस मरहम को ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। कुर्सी पर आराम से लेट जाओ। अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो। अपने सर को रिलैक्स करो। अपनी आंखों को रिलैक्स करो। हर बाल को रिलैक्स करो। तुम रिलैक्स अपनी पूरी बॉडी को करो। एक गहरी सांस लो। जब मैं 3 की गिनती करूं, तब अपनी दुनिया में तुम प्रवेश करो। 1 2 3। मम्मा मम्मा। प्यारी लड़की, प्यारी लड़की, अरे उठो उठो ना। प्यारी लड़की, उठ भी जाओ। अंकल शॉन, ये बहुत बेचारी है, क्या हम इसे अपने साथ घर लेके चले? यूनही, क्या देखा तुमने? मुझे पता चला कोई मुझसे प्यार कर रहा था। मैं ही समझ नहीं पाई। इसका मतलब तुम्हें क्या लगता है प्यार क्या होता है? प्यार की कई परिभाषा है। जो सारे लोग मानते हैं वही हमेशा सच्चा प्यार नहीं होता है। यूनी, डॉक्टर वो कैसी है? चिंता की बात नहीं,
यूनी को थोड़ा समय दो एक्सेप्ट करने के लिए। मुझे यकीन है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो घर चले। ठीक है। आ जाओ। ठंड है बाहर, तुम्हारी रजाई बहुत ज्यादा पतली है। थैंक यू। तो तुम थैंक यू बोलना जानती हो? बच्चे तो माँ के हमेशा लाडले ही होते हैं। अगर तुम मिस करती हो तो मिलने चली जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डेजी, ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट। गुड गर्ल। बैठ जाओ ना, डेजी ने शुरू भी कर दिया। ठीक है। ये सब तुमने बनाया है? हाँ, टेस्ट करके बताओ कैसा हुआ है। ठीक है। बहुत ही स्वादिष्ट है। जिशान, थैंक यू। क्यों, क्या हो गया? मैंने तो ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। थैंक यू मुझे सहारा देने के लिए। मुझे पहले लगा था वो जुन्हाव था, पर अब मुझे सब याद आ रहा है। तुम्हें याद है? मैं पहले बहुत ही जिद्दी थी, खुद को संभाल भी नहीं पा सकती थी। कोई मुझे छोड़ के ही नहीं गया था, ना किसी ने मुझे कभी तंग किया। मैंने एडजस्ट करना सीख लिया, चिंता मत करो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम अब ठीक फील कर रही हो। चलो अब खाना खाओ। हाँ। हेलो गैरी। मिस्टर जू, वो डायरेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। साथ में जीक्यू के मिस्टर वैंग, वैनवा के मिस्टर लियू और यांगडो के मिस्टर वांग, सब आपसे जल्दी मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैंने सुना। मैं बाद में बात करता हूँ। क्या ये काम का था? नहीं तो? तुम बहुत दिनों से मेरी देखभाल ही कर रहे हो, अब कंपनी में भी थोड़ा ध्यान दो। अब मैं ठीक हूँ, अब तुम काम पे जा सकते हो। तुम्हें वापस जाकर सैनवेल में काम करना है? मुझे पता है अभी तुम्हारे पर बहुत प्रेशर है, और इतने चेंजेस होने के बाद सबको हैंडल करना मुश्किल है ना। यूनी, जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं इन सब चीजों को पीछे छोड़ना चाहता हूं।
और एक नई जगह में नई शुरुआत करना चाहता हूं। और कंपनी का क्या हुआ? मैं कंपनी को संभाल लूंगा, लेकिन पॉइंट यह है कि क्या तुम्हें ऐसी कोई इच्छा है एक आजाद जिंदगी जीने की? बस तुम और मैं। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम्हें हमारी बचपन की यादें मिल गई। सच कहूं तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी तुम्हारे प्यार में गिर गया, लेकिन तब से तुम जन्हों के साथ थी, इसलिए मैंने अपने सारे फीलिंग्स अपने ही दिल में दबा लिए। लेकिन मुझे पता चल गया कि मेरा साथ छूटने से तुम्हें खुशी नहीं मिलती। इनफैक्ट तुम और दुखी हो जाती। इसलिए मैं अभी बस साइड से नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, संभालना चाहता हूं, तुम्हें हर वो चीज देना चाहता हूं जो तुम्हें बहुत खुशी दे इस पूरी दुनिया में। यूनी, आई लव यू। जिशान, मैं भी बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे मेरी यादों में फिर से तुम मिल गए। यूनी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? जिशान, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं इस पे सोच के बताती हूं। हाँ ठीक है। जब से तुम मदद करने लगे हो मेरा काम आसान हो गया। तुम्हारे साथ हर दिन काम पर जाना बहुत अच्छा लगता है, तो काम पर किसी को डेट करना ऐसा लगता है? मुझे पता है तुम्हें गौनमई बहुत पसंद है। ये मामूली है, पर मैं अंदर से शांत हूं। जुनहाओ, माँ, मुझे यूनी से मिलना है। बहुत दिन हो गए, पता नहीं कैसी है, फिक्र हो रही है। ठीक है। मेरी गाड़ी लेके जाओ और होटल का आज का काम मैं देख लूंगी। चलो फिर मैं चलती हूँ। बाय बाय। आराम से जाना। हाँ हाँ। माँ, चले? जुनहाओ, मेरे साथ चलो। मुझे नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है यूनी मुझे देखना नहीं चाहती। मैं यहीं पे रुकता हूँ। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। माँ, मैं ठीक हूँ, सच में, मेरी चिंता मत कीजिए। पहले मैं जुनहाओ से बहुत नफरत करती थी कि उसने मुझे छोड़ दिया, पर बाद में पता चला मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। एक दूसरे की खुशी देख के ही ये मुझे एहसास हुआ।
मैं जुनहाव से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी सारी उम्मीदें एक ही इंसान पे लगा के रखी है। इसलिए जुनहाव ने कुछ भी गलत नहीं किया, गलती मेरी है। वो सब मेरी गलती थी। वो मैंने तय किया था कि तुम जुनहाव की पत्नी बनोगी और मेरी बहू। कितनी सेल्फिश थी मैं, मेरे वजह से तुम्हें इतना दुख हुआ। माँ ऐसा मत कहिए, आपकी गलती नहीं थी। जुनहाव की पत्नी बनना तो ये मेरा खुद का फैसला किया था, किसी ने मुझ पे जबरदस्ती नहीं की। वैसे भी आपने और पापा ने ही मुझे संभाला है, आप ही मेरी फैमिली हो। तो क्या मैं आपकी बेटी बनकर ही रह सकती हूँ? माँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश कि तुमने ये कहा। लेकिन मुझे जीकेन की परवाह है। अब तक जो कुछ भी हुआ है हम उसे फिर से चेंज तो नहीं कर सकते हैं ना? समझती हूँ, हमने उसके साथ हमेशा गलत किया। क्या वो अब ठीक है? वो ठीक है। वैसे भी अब वही सैनवेल को संभाल रहा है। उसी ने मुझे बताया उसे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए था, वो छोड़ना चाहता है। और मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। तुम दोनों एक साथ हो? अभी तक तो नहीं, पर जो कुछ भी हुआ उससे गुजरने के बाद मुझे समझ आया वो जीशियानी था जो मुझे घर लेके आया और मेरे साथ रुका हुआ था। अब भविष्य में हमारे साथ कुछ भी हो, जब तक तुम दोनों खुश हो तब तक मैं आराम से रहूंगी। थैंक यू माँ। तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? ये तो हम दोनों की बस एक आइडिया है, प्लान अभी तक नहीं पता। उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। मैं तो उसके माफी के भी काबिल नहीं हूं। जब तक जिशन खुश है तब तक मैं भी खुश हूं। यकीन कीजिए माँ, मैं हूं उसके साथ। माँ, वक्त के साथ साथ उसका मन भी बदल जाएगा। माँ, कैसी है यूनी? वो सबसे बाहर आई है। अभी उसकी मेंटल कंडीशन ठीक है। ये सुन के अच्छा लगा। यूनी कह रही थी वो और जिशन कहीं जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के साथ है तो मुझे कोई फिक्र नहीं। अरे गाड़ी वाले लड़के, तुम आ गए। मिलने तो आना ही था, है ना? क्या हो गया? अरे आ गए तुम लोग। मिस शान। हेलो। शान जुनहाव, मैं सैनवेल के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। तुम दोनों बात करो, मैं निकलती हूँ। अब आप बात करिए माँ, शहन से चलो। ठीक है, मैं जाके खाना बनाती हूँ, तैयारी भी करनी है बहुत। चलो मेरी मदद करो।
क्या हुआ? ज़ुज़िकिया ने ग्वानमे का प्रोजेक्ट रोक दिया है, साथ में सेंट लूसिया, सेचेलस और मैराकेच का भी। क्या आपको ये पता है? मेरा अब सैनवेल से कोई लेना देना नहीं है। ज़ुज़िकिया ने ये सारे प्रोजेक्ट बंद करवा दिए हैं क्योंकि वो अपना सारा सपोर्ट मार्व के चेन सुपरमार्केट को देना चाहते हैं। मार्व? हाँ, मार्व सैनवेल का एक बड़ा कॉम्पिटिटर रह चुका है। इसके अलावा मार्व का असली काम किसी को पता नहीं है। इन बड़े प्रोजेक्ट्स को मैं लीड कर रहा था, शायद इसीलिए ज़िकेन ने उन्हें बंद कर दिया। मार्व की भयानक कंपटीशन से मैं वाकिफ हूँ, और दूसरी बात यह कि मैंने कुछ सुना है, पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता। ज़ैंग मिंगहान और बाकी डायरेक्टर्स इसके लिए तैयार नहीं हैं। साथ में इतना बड़ा फ़ायदा होने के बावजूद वो अपने पर्सनल कारणों की वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट बंद कैसे करवा सकता है? ये सारे बड़े प्रोजेक्ट्स बंद करने के बाद सैनवेल को बहुत नुकसान होगा। प्रॉफिट को अभी बाजू में रखो, पर इसमें इन्वेस्टमेंट ही बहुत बड़ी की है। ज़ुज़िकियान को इस सब के बारे में पता होगा ही, फिर भी वो ये सब प्रोजेक्ट बंद क्यों करवा रहा है? पता नहीं, और मुझे परवाह भी नहीं। तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि मुझे इस सब में गड़बड़ लग रही है। ज़िकेन ने कहा वो सब छोड़ छाड़ के चले जाना चाहता है। मुझे पता नहीं वो सच में क्या करना चाहता है। उम्मीद है कुछ ज्यादा बुरा नहीं होगा। आइए मिलके पीते हैं। हाँ हाँ हाँ। मुझे मिस्टर जू जैसे होशियार लोग पसंद है जो खुद से पहले कंपनी के बारे में सोचते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद है। अरे मिस्टर क्वीन, मिस्टर जू, अपना प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? हमने जो पिछली बार बात करी थी। चलो काम की बात करते हैं। वो चेन सुपरमार्केट प्रोजेक्ट का क्या हाल है? बहुत ही बढ़िया। तो कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करें? मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ रहा है। जैसे वक्त आएगा मैं बता दूंगा। आपको जल्द करना पड़ेगा, यह बहुत बड़ी रकम है, काफी लोगों की नजर है इस पर। भरोसा करना मुझ पर, मैं जानता हूं क्या करना है। शान जुनहाओ से आप काफी समझदार है। मेरे बॉस को आप पसंद हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता उनके पसंद नापसंद से। मैं ये सिर्फ अपनी पसंद के लिए कर रहा हूं। खाना तैयार है, हैं? तो चलो सब लोग खाना खाते हैं। चलो चलो संकोच मत खाना शुरू करो। खा लो खा लो खा लो। गाड़ी वाले लड़के, कितने दिन हो गए तुम हमारे साथ खाना खाने नहीं आए? मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। शुक्रिया सिंजे आंटी। जिंजी मामा जैसी कुक पूरे गुनवाई में नहीं मिलेगी तुम्हें। हाँ, सही कहा। मेरी माँ को भी जिंजी मामा के हाथ का खाना बहुत पसंद आ गया। मिसेस लीन के सामने इतना भी ठीक नहीं बनाती। जबरदस्ती नहीं है। ये लो ये लो ये लो। खुद से ले लीजिए प्लीज। अगर ज़ुज़िकियान ने गॉनमे का प्रोजेक्ट बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे? ज़िकेन भावनिक आदमी नहीं है। ये सब वो क्यों कर रहा है अगर हमें पता चल गया तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। वैसे वो दुश्मन के साथ हाथ क्यों मिला रहा है? सैनवेल और मार्व बहुत कड़े दुश्मन हैं। ये दोनों एक साथ आए इसका कोई चांस नहीं है। शान जुनहाओ, ज़ुज़िकियान से मिलकर बात करने के बारे में कभी सोचा है तुमने? जीशान, तुम आ भी गए? यूनी, तुमने पी रखी है।
बैठो आराम से। तुमने आज इतनी क्यों पी रखी है? यूनी, मैं दिन भर में हर मिनट हर सेकंड मिस करता हूं जब तुमसे दूर काम कर रहा होता हूं। प्यार करता हूं तुमसे, प्यार करता हूं तुमसे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पता नहीं कितने 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 सालों से। रहोगी ना तो मेरे साथ? कहो ना। तुम सच में मेरे साथ रहोगी? तुम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो और मेरे साथ आने को तैयार हो जब सिर्फ हम दो होंगे? और डेजी भी। हाँ, और डेजी भी। ये तो मिस्टर शान है ना? हाँ, वो यहाँ क्या भी लगता है। चलो छोड़ो, चलो। यहाँ पे क्यों आए होंगे? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जनरल। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मैं अब सैनविल का जनरल मैनेजर नहीं रहा। मिस्टर शान। ये मिस्टर शान तो नहीं? चेयरमैन जू है क्या? वो अभी तक नहीं आए। हाँ ठीक है, मैं उनके लिए यही रुकता हूँ। ठीक है। मॉर्निंग चेयरमैन शू। गुड मॉर्निंग। जिकिन, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मुझे बात करनी है। मैं बिजी हूं। जिकिन, मैंने सुना तुम और मार्व किसी प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे हो जिससे बहुत पैसे लग रहे हैं। क्या मुझे अब तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? पता है, मुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं है, पर हमने बहुत खर्चा किया है ग्वानमे फिशिंग विलेज के प्रोजेक्ट पर और मैं आशा करता हूं कि वो काम तुम पूरा करोगे। मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश करूंगा।
जिकियन, सैनविल और मार्व साथ में काम नहीं कर सकते। मार्व बहुत ही धोखेबाज कंपनी है। मुझे चिंता है कि कुछ गलत ना हो जाए। शानजन हो, साफ समझ लो इस वक्त सैनवेल का चेयरमैन मैं हूं, तो मेरे किसी भी डिसीजन पर उंगली उठाने की जरूरत मत करना। सैनवेल और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ना अभी ना आगे कभी। पता है, पर सैनवेल हमारे पिताजी ने तैयार की हुई परंपरा है। हमारे पिता को कैसे खींचा तुमने इसमें? तुम भूल गए क्या तुम्हारे पिता ने मेरे पिता के साथ क्या किया था? जुनहाओ, यूनी, आने के लिए शुक्रिया। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ कहना था। जब माँ तुमसे मिलने आई, मैं बाहर ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि शायद तुम मुझसे मिलना ही ना चाहो। हम दोनों को इतना अटैच नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत ही जिद्दी थी। यूनी, मैं तुमसे अच्छे से माफ़ी मांगना चाहता था। मुझे माफ़ कर दो। हम एक साथ बड़े हुए हैं, फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें हल्के में ले ली। पहले मेरा सारा ध्यान मेरे काम पे था और गलती से परिवार को प्यार समझ बैठा। कियान्यू मेरे ज़िंदगी में आने से पहले मुझे सच में लगा था कि हम दोनों साथ में ज़िंदगी बिताएंगे। अब मैं और बहाने नहीं बनाऊंगा। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मुझे माफ़ कर दो। ये हमारा पुराना घर, जहाँ पे हम माँ और पापा के साथ रहते थे, और तुम भी तो थे। मैं तुम्हें तब से पसंद करने लगी थी, और तब से एक डर भी तो था। इसलिए जब तुम मुझे कियान्यू की वजह से छोड़ के चले गए, तब यही फीलिंग मुझे सता रही थी। वो मुझे पागल कर रही थी, और उससे मैंने क्या कुछ नहीं करवाया। तो जुनहाओ, मैं तुम दोनों की माफ़ी मांगना चाहती थी। आई एम सॉरी। तुम्हारे प्यार के बारे में बहुत पहले ही पता था, पर मैं चाहती थी कि तुम मुझे चुनो, और इस वजह से इतनी परेशानी हुई। यूनी, ऐसा मत कहो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मुझे अब तक पता ही नहीं था। मुझे शान बंगले में लेके आने वाला इंसान तुम नहीं हो, वो तो जीशियान है। मैंने गलती से तुम्हें समझ लिया। हमारी यादें हमें धोखा देती है। वैसे हम सब में जीशियान बहुत ही अकेला इंसान था। मुझे पता ही नहीं चला उसके फीलिंग्स के बारे में। अब तुम उसके साथ रह रही हो, उसे अकेला नहीं लगेगा। जीशियान का मानना है उसे यहाँ से निकलना है। क्या उसने तुम्हें कभी बताया कि वो सैनविल का क्या करेगा? बीच बीच में कंपनी के बारे में कुछ बता तो रहा था,
मैं अभी जिकियन से मिला। तुम सैनुअल के बारे में मुझे उससे कुछ बात करनी थी। जिकियन मार्व के साथ काम कर रहा है एक बहुत बड़े सुपरमार्केट प्रोजेक्ट पर, जिसे बहुत पैसे लगने वाले हैं। उस काम के लिए उसने बाकी प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है। उसमें ग्वान में फिशिंग विलेज भी शामिल है। बिजनेस से देखा जाए या कॉरपोरेट डेवलपमेंट से, जिकियन ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं चल रहा। क्या इसका कोई और कारण भी है? मार्व का नाम बहुत ही बदनाम हो चुका है। मुझे बहुत चिंता है, पर वो मुझे कुछ भी बता नहीं रहा है। मुझे देखना होगा ये सब क्या चल रहा है। मिस्टर वैंग, मैं ज़ुजिकियन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मना कर रहा है। और वाइस प्रेसिडेंट ज़ैंग मिनहान को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। सच कहूँ तो सैनुअल बुरी हालत में है। अगर सैनुअल ग्वानमाई फिशिंग विलेज का डील ब्रेक करता है तो उन्हें बहुत बड़ी पेनल्टी देनी होगी। तो फिर सैनुअल क्यों चाहता है कि वो पेनल्टी पे करे बजाय इसके कि प्रोजेक्ट पर काम किया जाए? ज़ुजिकियन और शानजुनहा दोनों को काम करने का तरीका अलग है। मिस्टर जू क्या करेंगे कोई उम्मीद नहीं कर सकता। हाल ही में मैंने अफवाहें सुनी है कि ज़ुजिकियन मार्व के मिस्टर क्वीन से नजदीकियां बनाए हैं। वैसे तो ये आश्चर्य की बात है, लगता है सैनुअल को ऊपर उठाने के लिए ये किया जा रहा है। मार्व ग्रुप? वो लोग तो काफी केसेस के लिए इलीगली मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो बहुत गलत है। ज़ुजिकियन मिस्टर क्वीन के साथ क्या कर रहा है? तुम मेरे साथ बहुत वक्त बिता रहे हो, काम करने में देरी तो नहीं हो रही? अभी सैनुअल संभालने लगे हो तुम, बहुत कुछ चीजें चल रही होंगी ना? हाँ, बहुत सी चीजें हैं संभालने को, ताकि हम दोनों साथ जी सकें। ऐसा क्या है? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? फिक्र मत करना यूनी, मैं हैंडल कर लूंगा। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखना। मुझे सुनने में आया तुम मार्व कंपनी के साथ कुछ कर रहे हो, क्या यह सच है? किसने कहा तुमसे? मेरे कुछ कलीग्स जो अब भी सैनुअल में काम करते हैं, वही। क्या वो शानजनहो है? वो चाहता क्या है और कितना नुकसान पहुंचाएगा तुम्हें वो? उसने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई। दीशान, मेरी चिंता मत करो। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जुनहाओं के साथ नाता खत्म हो गया है, हम बस सिर्फ एक परिवार है। फैमिली। वो चाहता क्या है तुमसे? वो तुम्हारी चिंता कर रहा है। एक दोगला इंसान मेरी चिंता करे ये नहीं चाहूंगा, और ना ही ऐसा दोगला परिवार चाहूंगा मैं। यूनी, तुम भूल रही हो क्या कितनी पीड़ा दी है उसने तुम्हें? अब वो बातें बीत चुकी है, अब हमें उसे छोड़ना चाहिए ना।
लेकिन पीछे जो छूट गया वो मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं देते। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं जाकर चेंज करके आता हूं।